काली चाय सबका पसंदीदा मशरूब है और इसका इस्तेमाल ना सिर्फ जिस्मानी थकान को उतारने के लिए किया जाता है बल्कि जिस्म को चाक व चौबंद बनाने के लिए और तबीयत को फ्रेश करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन काली चाय के साथ हम अपने बालों को भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ बालों को कलर किया जा सकता है बल्कि इसके इस्तेमाल से बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं अपनी वाइटी फैमिली के लिए ब्लैक टी हेयर जेल की रेमेडी लेकर आई हूँ। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ बालों को कलर देता है बल्कि इसके इस्तेमाल से बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी भी रहते हैं। ये ब्लैक टी हेयर जेल ना सिर्फ बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है बल्कि इसका मसलसल इस्तेमाल बालों के कलर को भी चेंज करता है, क्योंकि ब्लैक टी का इस्तेमाल बालों को कलर करने के लिए भी किया जाता है। इसी एक रेमेडी के साथ ना सिर्फ अपने बालों को कलर कर सकते हैं बल्कि इसके इस्तेमाल से हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत नरम, मुलायम और चमकदार और जानदार और शानदार नज़र आने वाले हैं। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स का कम्बिनेशन हमने अपने किचन कैबिनेट से ही लिया है। इसके लिए हमें बाहर से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच चाहिए आपको अलसी का बीज और साथ ही 1 चम्मच आपको चाहिए मेथी दाना और 1 चम्मच इतना इसमें आपने शामिल करना है ब्लैक टी। तो इन तमाम चीज़ों में अब हमने शामिल करना है तकरीबन 2 कप जितना पानी और इसको अब हमने बॉयल कर लेना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकती हैं और अगर आप अपने बालों को कलर देना चाहती हैं तो इसका आप इस्तेमाल डेली भी कर सकती हैं। इस टी जेल का इस्तेमाल बालों से खुश्की और सिकरी का भी ख़ात्मा करता है और बालों को तेज़ी के साथ लंबा और घना भी करता है, क्योंकि इसमें हमने जो मेथी दाना इस्तेमाल किया है वो बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है और इसमें अलसी का इस्तेमाल बालों को बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट रखता है। मजमूई तौर पर ये रेमेडी आपके बालों के काफ़ी सारे मसाइल हल करने वाली है। इसमें हमने जो 2 कप पानी डाला था उसको बॉयल करके हमने बिल्कुल हाफ़ कप कर लेना है और इसको इतना ही बॉयल करना है कि इसमें चाय का कलर भी निकल आए और मेथी दाना और अलसी का जेल भी तैयार हो जाए। जब इसका आधा पानी रह जाए तो आप इसको चूल्हे से उतार लें और कोशिश करें इसको आप गर्मा गर्म ही छान लें किसी बारीक कपड़े से या फिर किसी छलनी की मदद से। गाढ़ा होकर ठंडा हो जाता है तो फिर इसको छानना मुश्किल हो जाता है। इस टी जेल को आप फ्रेश भी बना के यूज़ कर सकती हैं और 1 वीक के लिए इसको बना के आप फ्रिज में सेव भी रख सकती हैं। इस जेल के तैयार हो जाने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, यानी आप 2 से 3 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल के मिक्स कर भी सकती हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं उनकी क्वांटिटी सिर्फ एक बार के इस्तेमाल के लिए है। आप इसको डबल करके ज़्यादा भी बना सकती है। ये रेमेडी बहुत जल्द तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और आम मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट्स कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज की रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए और रेमेडीज़ के मुतालिक जानने के लिए हमारे साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कुदरत के साथ रहें।